नमस्कार मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका हैंड रीडर, हीलर एंड मोटिवेटर, आपकी खुशी और आपकी अमीरी के लिए। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय सटीक जानकारी पामिस्ट्री के ऊपर, जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक सुंदर हाथ मेरे को प्रस्तुत किया गया है कि उसको मैं देखूं, तो आप देखो मित्रों। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 33 वर्षीय एक स्त्री का हाथ है, विवाहिता का। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि ईश्वरी कृपा है इसके ऊपर, इसकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हुई है और अर्न मनी भी है, किस्मत में भोग रहे हैं। शानदार घर है, अभी रिसेंटली बनाया है। कौन देता है वो उस लाइन की भी मैं चर्चा करूंगा। स्वास्थ्य अच्छा है और विलासितापूर्ण जीवन है। फिर भी चुनौती रेखा है हाथ के अंदर, जो आप ये इसके ऊपर देख रहे हैं, ये अंगूठे के ऊपर जो नीचे ब्लैक इंक में लिखा हुआ है चुनौती रेखाएं और चिंता रेखाएं, ये क्या है इसकी चर्चा भी करेंगे हम लास्ट में। तो पहले मैं आपको हस्त विश्लेषण से बता दूं कि ये कैसे ये सफल है। दोस्तों, क्या होता है कि आपकी सफलता आपको सबसे आसान और सबसे आरामदायक और सबसे आनंददायक जीवन प्रदान करती है, आपकी सफलता। परंतु हथेलियों पर सफलता कैसे देखी जाती है और ये आपके हाथ में है कि नहीं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इस हाथ के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो हम ये हाथ देखेंगे, अभी विश्लेषण करेंगे, इसके अंदर सफलता की जो आवश्यक चीजें होती हैं, जो लाइनें, जो साइन, वो सब है इसके हाथ के अंदर। तो भैया अपन शुरू करते हैं हस्त विश्लेषण, और लास्ट में उसकी भी चर्चा करेंगे कि ये कौन सी चुनौती है जिसका ये सामना कर रही है और जिसको जो चिंता में जो थोड़ा बहुत जो रहती है ये, तो उसका इलाज भी है कि नहीं है। तो वीडियो को देखते रहो, आप लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। विश्लेषण शुरू करते हैं मित्रों। हम जो हस्त विश्लेषण करते हैं उसमें दो चीजों पे महत्व दिया जाता है कि अच्छी हेल्थ के बाद में क्या दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक, आपको घर में भावनात्मक तालमेल बैठाना आना चाहिए, फैमिली को मेंटेन करना आना चाहिए, और दूसरा, आपकी अपनी ग्रेसफुली इनकम होनी चाहिए। ये जो स्त्री का ये लेफ्ट वाला हैंड है, दिस इज लेफ्ट, व्हाट आई कॉल दिस इज लेफ्ट, और ये जो है ये राइट थंब है, दिस इज राइट थंब। अब ये क्या हो गया, राइट थंब क्या बताता है, अपनी कमाई, ये सप्लाई। तो वहां पे ये चक्र है, मैंने पहले बताया था आपको कि 4 तरह के फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं, चक्र सबसे पावरफुल होते हैं। तो ये इसकी सप्लाई नहीं रुक रही, इसकी कमाई कहीं से भी हो जाए, शादी के बाद, शादी से पहले, या कहीं भी। और इसके अंदर जो ये देखते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड के अंदर, तो ये यहाँ पे लूप है, ये डिजाइन है ऐसा वाला, चक्र नहीं है, ये इस तरह के लूप। तो ये लूप प्यार को बताते हैं, इंडिकेशन करते हैं। और इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये लाइन है, ये चिंता की लाइन है, ये चुनौती की लाइन है। पता है दुनिया में क्या दुख है सबसे बड़ा, और एक ही दुख है मेरे हिसाब से, तो वो क्या है कि चीजें मेरे अनुसार नहीं शेप ले रही, मेरे अनुसार नहीं हो रहा सब कुछ जैसे मैं चाहती हूं या जैसे मैं चाहता हूं। अगर इसकी ध्यान दे, फिंगरप्रिंट मैं बताऊं आपको, आप देख लिए, ये लव लूप है यहाँ पे, ये इंडिकेशन करता है, ये सब लूप है, ये लूप है। मतलब अगर ये देखा जाए तो 10 में से एक, ये रिंग फिंगर के ऊपर जो है ना, ये चक्र है, पावर है। तो ये व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे, कमाएंगे, इसलिए मैं फिंगरप्रिंट्स की चर्चा कर रहा हूं अभी। आप देखो इसको कि, और यहाँ पे ये लिटिल फिंगर के ऊपर भी ये लूप है। तो 10 में से 6 जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके ऊपर इनके लूप पाए गए हैं। आप खुद ये देख सकते हो, मैं बड़ा करके पिक्चर को मैं बता दूं आपको कि ये लूप ही है, यहाँ पे ये लूप ही है। लूप मतलब लव। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पर्सन आया है क्यों दुनिया के अंदर, ये रिंग फिंगर के ऊपर चक्र है।
तो ये इनको व्यक्तिगत तौर पे जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और तब ये पैसे से आनंदित रहेंगी। लेकिन इवेंचुअली आखिर में क्या होगा, प्यार से राज करेंगे। अभी इस लिटिल के ऊपर भी ये लूप ही है, अंगूठे पे और 2 रिंग फिंगर के ऊपर जो चक्र है। तो शी इज नॉट मास्टर ऑफ लव, मास्टर ऑफ सर्विस। तो शादी के पहले तक भले ये काम करें अपने घर में, जब आप अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो ठीक है, लेकिन बाद में शादी के बाद भी ब्याह काम करना इतना जरूरी नहीं है। घर संभालना, ध्यान देना, प्यार लेने और देने के लिए है। मुक्ति बात यह है, मेन चीज बात यह है, बाकी सब गौण है। तो अब इसको देखो, जो मैं बता, इसका देखो ईश्वर की कृपा देखो आप। ये भाग्य रेखा तो सब लोगों के हाथ में होती है, भिखारी के हाथ में भी होती है, उसको दिशा मिली होती है, उसका धंधा है भीख मांगना। और यहाँ जो है ये दिशा मिली हुई है। और जो अमीर जो बनाती है ना लाइन, जो मैं बताऊं आपको, ये सूर्य रेखा बनाती है। ये कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन ये जाती है ऊपर, ये सूर्य की उंगली पे, अनामिका के नीचे। तो ये सब कुछ देती मतलब सब कुछ देती है। इसको अनअर्न मनी और शानदार घर और विलासिता का जीवन, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, कोई सप्लाई नहीं रुकेगी, हेल्थ अच्छी, और हर तरह का इसको चीजें इसको मिली हुई है। इस सूर्य रेखा ने दे दिया। और भी मैं बताऊं इसके अच्छे साइन, ये सफल है। देखो अगर इसके ऊपर आया ना, ये राइट थंब के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कि ये आदमी दुनिया में सफल गिना जाएगा। जहां तक वर्ल्डली दुनियावी चीजों की बातें हैं, ये घर, चीजें, कार, सामान, विलासिता की वस्तुएं, समझ में आए ना, वर्ल्डली थिंग्स। और ये जो लेफ्ट हैंड जो बताता है ना, ये इमोशंस होते हैं, ये भावनाएं होती है। तो सब कुछ तो उसने दे दिया, सूर्य रेखा है, सब चीजें दोनों हाथों में है। देखो मित्रों, आप क्या चीजें इसके, तो फिर भी परेशानी। ये यहां पे भी सन लाइन है, और ये देखे तो ये फिफ्थ लाइन यहां पे बन रही है। ये क्या शानदार, ये अमीरी, और ऊपर की तरफ जा रही है, और बड़े दिल वाली, परवाह करना, और ये लगातार प्रोग्रेस करेंगे आप। ये लोग, ये जीवन रेखा से जो निकलती है ना, ये लाइनें देख लो आप, ये ऑफशोर, एवरी लाइन इज ए प्रोग्रेस लाइन। ये उन्नति, चीजें अपने बस में, सब लगातार जीवन भर प्रोग्रेस करेंगे। ये कोई भी इनको कोई देखने करने की जरूरत नहीं। अब आप बता रहे हो कि स्वास्थ्य अच्छा है, और रेपुटेशन है, पॉपुलर है, खूबसूरत है, अपनी टीम है, अपना क्लब में मेंबर है, सब चीजें हैं। तो ये इनको ये क्या परेशानी है, चुनौती क्या है? ये चुनौती ये है कि शी इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग इमोशनल कोऑर्डिनेशन इन दी फैमिली। परिवार में इनको तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये कैसे देखते हैं, जो मैंने बताया, एक तो ये थंब के ऊपर ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये बताती हैं कि ये चुनौती है। मैं सामने वाले को अपनी राय पे कैसे लेके आऊं, शी वांट थिंग्स ऑन हर ओन कंडीशन। तो दिक्कत तो वही है। दोस्तों, मैं आपको ये बता ही दूं, जैसे ये शानदार घर मिला ना, ये भाग रेखा है मित्रों, ऊपर जा रही है। और आर यू नोटिसिंग दिस ट्राइंगल? इसने 35 साल की उम्र में भी मकान दे दिया, सुंदर शानदार चीजें। और ये गुरु की ऊपर ये लाइन नजर आ रही हो, ये आपको, ये ईश्वरी कृपा, जो ये एम्बिशन पूरी हुई, महत्वाकांक्षा। भाई साहब, बहुत मुश्किल है जीवन में, आदमी बुढ़ापा आ जाता है और अपना मकान नहीं बना पाता है चीजें। और ये जो लाइनें आपको ये नजर आ रही है, ये अनअर्न्ड मनी है। जो ये चीजें आपको ये नजर आती हैं, दिस इज अनामिका फिंगर एंड दिस इज
लिटिल फिंगर, इन दोनों के बीच में से यहां से जो ये लाइन निकलती है, ये अनअर्न्ड मनी होती है, अनर्जित मनी, जो आपने कमाया नहीं, चाहे पति लाके दे, चाहे वाइफ लाके दे, चाहे कोई लॉटरी खुले, चाहे शेयर बाजार से मिले, उसमें तो आदमी फिर भी अपना दिमाग थोड़ा लगाता है, पर ये है कि ये टोटल आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपकी जरूरतें सब पूर्ति होती जा रही है और विलासितापूर्ण जीवन है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। अब ये दिक्कत क्या हो गई, अब आप देखो कि ये सब जानते हैं ना, यहां से यूनियन लाइन निकलती है, ये मैरिज लाइन निकलती है, तो ये 2 भागों में बटी है, 2 भागों में भी नहीं बटी है, ये 3 भागों में बटी है। पीड़ा एक ही है, जैसे मैंने अभी चर्चा करी थी, एक ही दुख है दुनिया के अंदर, ये सुनते नहीं, ये अपनी मन मर्जी करते हैं, ये स्मोक करते हैं, या ये वाइन लेते हैं, या ये और कोई दूसरा इन्होंने अपना कोई शौक पाला हुआ है, या कोई जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में अगर बोल दूं तो पर स्त्री गमन है, वो बार झक मारते हैं, या कोई भी ऐसे कोई चीज हो जाता है तो फिर क्या हुआ, शक का दायरा आ गया। अब जो चीज आ गई, शक आ गई, तो फिर वो रिलेशनशिप में वो उतना आनंद नहीं रहता बहन और भाई। फिर उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, ये चुनौती लाइन है, ये जितनी भी लाइन है ना, ये सब एक एक लाइन ये चुनौती, मैं उनको अपनी राह पे कैसे लेके आऊं। अब इससे क्या होने वाला है, देखो ये जो अननेसेसरी चिंता करते हैं ना हम, तो एसिडिटी पैदा होती है शरीर में, और यहां तक कि अल्सर भी हो सकता है, और अच्छा स्वास्थ्य भी, अच्छा भला भी खराब हो सकता है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, योजना बनाना चाहिए, प्लान करना चाहिए, और उनको बोल देना चाहिए, उनको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। और ये बड़े दिल वाली ये लाइन ऑफ हार्ट है ना, तो ये यहां से चली है, ये पूरी ऊपर तक, गुरु तक जा रही है, बहुत बड़े दिल वाली अनकंडीशनल लव। तो देखो जी, आप सीधी सी बात है यार, बहुत ज्यादा अपेक्षा मत करो। हर आदमी को अपनी थोड़ी सी आजादी पसंद होती है, आप बोलते जाओ और वो मान जाएंगे, एक दिन तो मान जाएंगे वो, लेकिन अलग थलग रहना, इसको क्या बोलते हैं कि ये अलग थलग नहीं रहना। क्या मेरा कहना है कि ये अलग थलग, तुमको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, तो ये अलग थलग नहीं रहना चाहिए। बोल देना, स्पीक कर देना, तो फिर जब आपका कहना मानने लग जाएंगे तो ये चुनौती लाइन, चिंता लाइन अपने आप चली जाएगी, जाती रहती, लाइनें जाती रहती है और आती रहती है। यू आर मास्टर ऑफ लव, आप प्यार से राज करेंगे आप। हम मैं बता दूं आपको, जो ये मेरी क्लाइंट थी, मैंने उनकी सेवा करी है, उनको बताया है, तो नहीं समझ में आती तो हमने उनको राय दी है, आप भी सुन लो, क्या पता आप स्त्री हो और इस उम्र के आसपास की हो, सेम प्रॉब्लम आपको पेश आ रही हो, तो क्या पता ये राय आपके भी काम आए। मित्रों, सीधी सी बात है, मैं ये जानता हूं मेरा फॉर्मूला क्या है, आपको जो चाहिए वो दे दो। पैसा कमाना है, पैसा दे दो, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज्जत चाहिए, इज्जत दे दो। और ये प्यार चाहिए तो प्यार दे दो, अपनापन दे दो, तो रिटर्न आएगा। जो देंगे हम, वही हमको मिलता है वापस दुनिया के अंदर। तो ऑर्डर देने की बजाय तो मेरा तो पहला उनको सिद्धांत यही है भाई, कि आप है ना पति का सम्मान किया करें, भरपूर सम्मान किया करें। और जैसे कि ये एक आदत बना लो, कुछ भी हो तो कहीं काम पे जा रहा था भैया, सी ऑफ कर लो, उसको बाय बाय कर दो, और ये आप ही इनिशिएटिव ले लिया करो। मैं स्त्री को राय दे रहा हूं, एक 33-34 वर्ष की, जो ये शिकायत करती है कि मेरी सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी वो आदत नहीं छोड़ते। तो डोंट एक्सपेक्ट, है ना, उम्मीद मत करो, आशा तो करो लेकिन उम्मीद मत करो। तो लेकिन जोर नहीं देना, दबाव नहीं डालना। और उसके साथ में तीसरी बात है कि हस्बैंड के साथ में शारीरिक संबंध समय समय पर जरूर बनाएं। तो ये करना चाहिए, मर्द की मर्दानगी को ललकारना नहीं चाहिए। जब भी वो आपके पास में आए तो प्लीज एक्सेप्ट द लव। और जैसे कोई कपड़ा लगाना, ये बातें करना, और ये समझाना उनको, जैसी उनकी इच्छा हो उस हिसाब से कपड़े पहनना, और उस तरह से खुशबू लगाना, कोई रोमांटिक मसाज कर दिया करो, कभी कभी साथ में नहा लेना चाहिए, कभी वो उसकी पीठ पे मालिश कर दो, कभी तुम आप कर लो। तो ऐसे होना चाहिए। कभी थोड़ा बहुत इसे एंजॉयमेंट कोई लाइफ में होना चाहिए। उसके पसंद का खाना कभी बना दिया, और कभी कभी
शर्म नहीं करनी, संकोच नहीं करनी। आप बिस्तर पर है ना, तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया करो, अपनी तरफ से पहल कर लिया करो प्यार करने के लिए। और ये लास्ट बात जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज हमेशा शक नहीं करने चाहिए। और ये दूसरा बात ये होती है कि ये नहीं बोलना उनको कि माइक्रो मैनेज नहीं करते, तू कहां गया था, क्या किया था, 10 मिनट में अब यहां आ जा, वहां आ जा। नो नो नो, नोबडी लाइक डायरेक्ट ऑर्डर्स। आपको इसकी जगह तो बोलना चाहिए कि क्या अपन ऐसा कर लें, आपकी इच्छा नहीं है तो रूखापन से जवाब नहीं देने का, प्यार से जवाब देने का। तो ऐसा करेंगे तो अब आप आनंद करेंगे और साथ में मिलके खाना बनाओ, साथ में खाओ। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्ट नहीं करना, ऑर्डर नहीं देना। आशा है आपको मेरी ये पसंद आया होगा, ये राय, ये चीजें, और उसको भी जो तरीका बताया था, शायद आपको भी इससे कोई लाभ मिले। तो लाभ मिला, आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच।